नमस्कार दोस्तों, ये है कुशांक ऑनलाइन क्लासेस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की अंग्रेजी। लेसन है फर्स्ट द लॉस्ट लेसन। राइटर है इसके अल्फोंसेस डॉट। अबाउट द ऑथर सबसे पहले जान लेते हैं। अल्फोंसे डॉट जो थे वो फ्रांस के नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्होंने लास्ट लेसन लिखा था तब जब फ्रांस पर्सियन युद्ध हो रहा था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, और जिसमें क्या हुआ था कि फ्रांस जो था पर्सिया के द्वारा हार गया था। ठीक है, बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के द्वारा। पर्सिया दी कंसिस्टेड व्हाट नाउ और द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेस्के एंड लॉरियन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। और क्या हुआ था कि लॉरियन और अलास्के जो फ्रांस के ज़िला थे उनको पर्सियन को दे दिया गया था। और राइटर कहता है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, और स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। अबाउट द लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डॉटेड नरेट अबाउट द ईयर 1870, 1870 के बारे में बताया गया है। जो राइटर है वो बताता है व्हेन द पर्सियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क अटैक्ड, बिस्मार्क के नेतृत्व में जब पर्सियन सेना फ्रांस को हरा देती है तब की बात करता है और फ्रांस पर घेरा डाले हुए होती है। द न्यू पर्सियन रूलर डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और जो नया रूलर था पर्सियन का उसने स्कूल में फ्रांस की जो भाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज उसको रोक दिया था पढ़ाने से, और कहा था कि जो स्कूल में टीचर हैं वो स्कूल छोड़ दें। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पाठ 1 का पैराग्राफ है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड। ड्रीड का मतलब होता है भय। ऑफ वाई स्कॉल्डिंग, डांटना, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमेल हैड सेड दी। क्या होता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं उस दिन देर से स्कूल गया, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और डर से भी गया, डर में था, ऑफ स्कॉल्डिंग कि डांटा जाऊंगा, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। डर ये था कि जो मिस्टर हैमेल हैं टीचर हैं वो पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे, सुनेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो राइटर है लेखक है उसे पार्टिसिपल के बारे में एक भी अक्षर पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। राइटर सोचता है कि कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और बाहर अच्छे से दिन को व्यतीत करूं। दिन कैसा था? इट वॉज सो वार्म, बहुत ही अच्छा दिन था, गर्म दिन था। सो ब्राइट, और चमकीला भी था। द वर्ड्स वी आर चिरफिंग, और जो चिड़ियाएँ थी वो चहक रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के उस छोर पर। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सामिल के पीछे खुले क्षेत्र में। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सियन की सेना जो थी वो ड्रिल कर रही थी, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये जो दृश्य था बहुत ही मनमोहक था, टेम्पटिंग था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल से। बट वाई हैड द स्टिंग टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, परंतु जो राइटर होता है अपने मन को मार लेता है, यानी मन का विरोध कर देता है और तेज़ी से स्कूल के लिए बढ़ जाता है। ये कुछ मीनिंग है जो इंपॉर्टेंट है। ड्रेड, स्कॉल्डिंग, मोमेंट, चिरपिंग, वुड्स, नोट कर लीजिएगा। अगला पैरा है कि व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। क्या होता है कि जब वो टाउन हॉल को पार कर जाता है स्कूल में तब देखता है कि जहाँ सूचना पट्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, इसी सूचना पट से हमें बुरी खबरें मिलती हैं। द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स फॉर द कमांडिंग ऑफिसर, जो दिशा निर्देश होते हैं सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनका। एंड द थॉट टू माई सेल्फ, और जो राइटर कहता है मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या मामला हो सकता है, अब क्या नया मुसीबत आ सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, इसके बाद जो लेखक है
वो दौड़ता है, जाता है, जितनी तेज़ हो सकता है उससे वो उतनी तेज़ जाता है। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वर देयर विद द अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वहीं पे उसको एक लोहार मिलता है, ब्लैक स्मिथ लोहार मिलता है जिसका नाम वाकर होता है। वो क्या होता है कि अपने सहयोगियों के साथ, अप्रेंटिस जो करने वाले होते हैं उनके साथ समाचार बुलेटिन पढ़ रहा था और उसने मुझे बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे बुलाया और कहा क्या, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें तुम्हारे स्कूल के लिए प्रचुर मात्रा में समय है। तो दोस्तों कैसा लगा ये पाठ, और ऐसे ही पाठ को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब करें कुशांक ऑनलाइन क्लासेस।